हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप लोग? या अरे मेरे को दूसरा आईडी दे दिया था तो ऑब्वियसली आई जॉइंड दैट, तो इसीलिए गलती हो गया, थोड़ा लेट हो गया। ओके, चलो गाइस लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने कल ये दो क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को। ओके गाइस, कितने लोग का आंसर आया? अभिनव प्राइवेट पे मैसेज कर सकते हो आप लोग। ये हाँ, इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हो। अभिनव प्राइवेट से अभी ज्वाइन कर लिया है। तो गाइस बताओ, कितने लोग का आंसर आया पहले वाले का? यहां पे क्या था? डोमेन निकालना है अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 मॉड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ मैं कर रहा हूं, देखते हैं एक बार। -6। तो अभी देखो यहाँ पे एक मॉड एक्स है, ये एक्स है, तो एक तो गड़बड़ हो रही है ये सबसे पहले, है ना? पहले हम चाहते हैं कि सब मॉड में आ जाए या सब एक्स में आ जाए। तो आप एक काम कर सकते हो, या तो एक बार क्या करो, इसमें केसेस बना सकते हो। एक केस वन ले लो कि यार x ग्रेटर देन 0 है, तो उसमें मॉड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x। और एक केस टू हो जाएगा क्या, म- जब मेरा x जो है वो लेस देन 0 है, तो उस केस में मॉड x की वैल्यू हो जाएगी -x। तो दो तरह से कर सकते हैं इसमें। एक तो ये मेथड है, पर मैं बोलूंगा ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, दो केस वाला काम। उससे अच्छा मैं एक ट्रिक बताता हूं, वो करो। ट्रिक क्या है? अगर आपने, क्या मैं एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? कितने लोग बोलते हो हाँ या ना? लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि x का स्क्वायर जो है वो मॉड x का स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव है, फर्क ही नहीं पड़ता, है ना? तो उससे क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया सी चीज हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि मेरा एफ ऑफ एक्स जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट 5 मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स का स्क्वायर -6। और अब मैं इस मॉड एक्स को एक रख दूंगा क्या? हाँ, अब मैं इसको रख दूंगा एक y। ठीक है। अच्छा, तो अभी मेरा क्या बन गया ये? अंडर रूट, मुझे निकालना है x डोमेन, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी क्या हो जाएगा? 5y माइनस वाई स्क्वायर -6। तो देखो दोस्तों, क्या अंडर रूट, तब अंडर रूट से आप बताया था वेटर बन जाओ, है ना? वेटर बनने बोला था आपको, है ना? 67 नहीं है महक, 6 था। 6 वो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है। आपने शायद गलती से 67 लिख लिया। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, अगर आप वेटर बन गए तो आप क्या बोलोगे कि पूछोगे इससे भाई क्या खाओगे, तो ये अंडर रूट बोलेगा यार प्लीज मुझे पॉजिटिव खाना खिलाओ, यही बोलेगा ना? तो बोलेगा कि ठीक है, हम लोग बोलेंगे ओके। तो 5y माइनस वाई स्क्वायर -6 को क्या होना पड़ेगा? 0 या 0 से बड़ा? 0 भी चलेगा, ओके, फाइन। हाँ, अब फैक्टराइज करो इसको। या तो इसको पहले माइनस अच्छा नहीं लग रहा है ना वाई स्क्वायर के साथ, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दूं। मल्टीप्लाई बाय -1 तो कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर -5y +6, क्या लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया? वाह, ये तो बहुत बढ़िया इक्वेशन बन गया। और ये मेरा फैक्टराइज भी होता है बहुत बढ़िया से।
तो ये क्या होता है, y माइनस थ्री इंटू वाई माइनस टू इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। बताओ वेवी कर्व किस लिए सिखाया था, -2 and 3 है ना, वेवी कर्व 2 3 प्लस माइनस प्लस, है कि नहीं, इसी दिन के लिए सिखाया था ताकि आप लोग ये सब डोमेन रेंज लगाओ। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, मतलब y जो है वो कितना होना पड़ेगा, 3 और 2 के बीच में, है ना, y को कितना होना पड़ेगा, 2 और 3 के बीच में, नेगेटिव चाहिए ना, यहां तक सबको समझ में आ गया, बोलो हाँ है ना, किसी को नहीं समझ में आया बोलो। मैंने कुछ नहीं किया, हमने पूछा इससे अंडर रूट क्या खाना खाओगे, हम लोग बोला ये बोला पॉजिटिव, ऑब्वियसली खाएगा पॉजिटिव ही लेगा, नेगेटिव तो लेता नहीं है। उसके बाद हमने -1 से मल्टीप्लाई करके y का फैक्टर 1 रख दिया। हम लोग हमेशा यही करेंगे, y जैसे वहां पे क्या करते थे, हमेशा फैक्टराइज करते थे ना, याद करो वेवी कर्व के क्वेश्चंस में हमेशा x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करते हैं ताकि क्रिटिकल पॉइंट्स आराम से प्लॉट कर सके। तो हमारा y जो है वो 2 और 3 के बीच में आ गया। अब मुझे बताओ y क्या था, मॉड x। अब मेरा मॉड x 2 और 3 के बीच में है, तो मेरा x कहां होगा, कोई बता सकता है। अगर मेरा मॉड x 2 और 3 के बीच में है तो मेरा x सेम होगा, श्योर हो। -2 टू -3 भी तो हो सकता है ना, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता क्या, क्योंकि अजीत हम लोग को सॉल्व करना है ना, अजीत देखो, कोई आपसे पूछता है कि यार -x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो, तो आप क्या करते हो, इसको इधर ले जाते हो ना, x² माइनस इज इक्वल टू 2 ले जाते हो ना, वही तो किया मैंने, उस साइड ले गया, ये समझ लो, तो लेस देन आएगा ना, समझ में आया अजीत। अच्छा मॉड x कब किसी का होता है, मॉड x कब 2 और 3 के बीच में होगा, x क्या होगा, या तो x बिलोंग करेगा -2 से -3 के बीच में, है ना, तो -3 छोटा है तो वो लेफ्ट में रखेंगे, यूनियन 2 टू 3, क्या ये सही जवाब है, खुद सोचो, -2 और -3 के बीच में कोई भी नंबर लो, उसका मॉड क्या 2 और 3 के बीच में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना, -2.8 का मॉड ले लो, -2.6 का मॉड ले लो, -2.4 का मॉड ले लो, सबका वैल्यू 2 और 3 के बीच में आएगा ना, बिल्कुल, तो आंसर है ये। सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर है, नवनीत क्लियर, नवनीत इंफिनिटी तक कैसे जाओगे, जैसे ही इंफिनिटी रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा अंडर रूट में, नहीं जा सकते, सबने नोट कर लिया, प्लीज नोट कर लिया तो बताओ, है ना, खुद सोचो, हम लोग रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, है ना, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, अगर x को मान लो आपने 10 डाल दिया, 5 डाल दिया, हाँ इसलिए तो इंक्लूड किया है, अभिषेक, वेदांती, वेदांती यही तो बताया मैंने कि यार मॉड है, किसी नंबर का मॉड, किसी नंबर का मॉड कब 2 और 3 के बीच में होगा, खुद सोचो, किसी भी नंबर का मॉड, किसी नंबर का मॉड कब 2 और 3 के बीच में होगा, के बीच में होगा, बताओ कब होगा, कौन से नंबर हो सकते हैं, कब होगा बताओ, क्या -2.4 का मॉड वेदांती 2 और 3 के बीच में नहीं है, क्या
2.3 का मॉड 2 और 3 के बीच में नहीं है ना? हाँ, तो वो भी आएगा आंसर में। ये तो आएगा ही आएगा पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला भी लेंगे। समझ में आया क्यों आ रहा है वेदांती? और और दोस्तों जिनको कंफ्यूजन है कि मॉड एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही तो होगा, दोनों पॉजिटिव हैं, है कि नहीं? मॉड एक्स नॉट इक्वल टू एक्स होता है, ये हमेशा एक्स नहीं होता, पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो बड़े ही बराबर हो जाएगा। फाइन। ओके, क्लियर एवरीवन? सबने नोट कर लिया? एक और वाला था क्वेश्चन करें उसको भी। ओके, चलो अब दूसरा वाला देखते हैं। कहां से रिपीट करना है बताओ? रेंज बहुत दिक्कत आएगी, रेंज नहीं कर सकते इसका, बहुत मुश्किल है, वो क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है जनरली। उसको भी कर सकते हैं बट थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा बाद में। ओके, कौन सा क्या चीज नहीं समझ में आया? अजीत बोलो। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 - mod x अपॉन, देखो इसका समझोगे तो अपने आप समझ में आएगा जी, देखो ट्राई करो इसको समझने का। इसमें भी क्या करेंगे, मॉड एक्स को रख देंगे वाई, क्या रख देंगे? वाई। तो क्या हो जाएगा, अगर मॉड एक्स नहीं समझ में आ रहा तो देखो आराम से समझ में आएगा। अगर मॉड एक्स को रखा वाई तो 1 - y/2 - y हो गया, है ना? अच्छा, अभी फिर जाएंगे यहां पे, हमने क्या किया, मॉड एक्स को वाई रख दिया, जाके पूछेंगे भाई क्या खाना खाओगे, ये बोलेगा भाई ग्रेटर देन जी और इक्वल टू 0 का खाना खिलाओ, है ना? यही बोलेंगे। तो ये बोलेगा 1 - y/2 - y को पॉजिटिव रखो, यही बोलेगा। अच्छा, अच्छा क्या इसको मैं y - 1/2 भी लिख सकता हूं? अभी बोल दो, रोक दो जहां पे नहीं समझ में आ रहा है, बाद में फिर मत बोलना। सब लोग जब नहीं समझ में आ रहा है उसी टाइम में बोला करो। अभी बताओ, y - 1/y - 2 लिख सकते हैं ना? अरे 2 - 3/3 - 5 को 3 - 2/5 - 3 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, है कि नहीं? लिख सकते हैं। अभी कैसा हो गया, वेवी कर्व बन गया, बन गया ना वेवी कर्व? क्रिटिकल पॉइंट, क्या क्या आएगा क्रिटिकल पॉइंट? 1 और 2। क्या आएगा क्रिटिकल पॉइंट? 1 और 2। अच्छा, अभी इसमें वेवी कर्व चढ़ा दो। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ठीक है? अरे क्यों अभिषेक, अंडर रूट 0 नहीं हो सकता क्या? कौन बोल दिया नेगेटिव है भाई? कहां बोल दिया नेगेटिव है भाई? नहीं है भाई, क्यों? मैंने बस मॉड एक्स को वाई रखा ना वेदांती, वैष्णवी, अभिषेक। अच्छा, क्या रूट 0 डिफाइन नहीं होता क्या? क्या रूट 0 डिफाइन होता है कि नहीं होता है बताओ? होता है, अंडर रूट 0 बिल्कुल होता है डिफाइंड, ठीक है? होता है, वो 0 होता है, तो 0 भी हो सकता है। अच्छा, अब आप बताओ, कौन मेरे को अभी बताओ y की वैल्यू क्या होगी, छोड़ दो भूल जाओ क्वेश्चन, y क्या होना चाहिए बताओ? 2 पे क्लोज होगा कि ओपन होगा? 2 हो सकता है। अरे पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, 2 पे सबने क्लोज लगा रखा है। 2 नहीं ले सकते ना यार, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। हाँ, तो क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू, y आया अभी, x नहीं, हमें x चाहिए। हाँ, तो y बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 1 to
यूनियन समझ में आया क्यों मैंने सिखाया वेवी कर्व आपको? इस दिन के लिए सिखाया है ताकि आप यहां अप्लाई कर सको इन सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, ओपन रहेगा आर्यन। आर्यन 2 पे ओपन रहेगा, 2 पे क्लोज नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना। समझ में आया? ओके, नहीं लिख सकते R-2 अजीत, क्योंकि 1 to 2 गायब करना है। समझ में आ रहा है? 1 और 2 के बीच में गायब करना है, आपने सिर्फ 2 गायब किया है। ठीक, अच्छा मतलब क्या आया? अब देखते हैं कौन आंसर बताएगा। मतलब क्या हुआ, मेरा मॉड एक्स जो है वो क्या है, या तो वो लेस देन है ना, खुद खुद सोचो। मॉड एक्स आया ना -∞ से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये चीज क्लियर है सबको? क्या आया हमारा? एक्स नहीं आया, मॉड एक्स आया। अब कोई मुझे बता सकता है कि क्या मॉड एक्स नेगेटिव होता है क्या कभी? यार मॉड एक्स को क्या वाई कर सकते हैं? देखो, मॉड एक्स कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, इसको बोलेंगे भाई पहले तो अपना चेंज करो आंसर, थोड़ा सा पहले अपने आप को चेंज करो, ऐसे नहीं चलेगा। निगेटिव कैसे लिख दिया आपने? तो बोलेंगे उसको कि भाई इसको थोड़ा सा फिट करो, तो लिखेंगे मॉड एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी, है कि नहीं? ये हो गया मॉडिफिकेशन। क्यों? बिकॉज मॉड एक्स कांट बी नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अभी बताओ, अगर मेरा मॉड एक्स ये है तो अब मेरा एक्स क्या होगा? खुद बताओ, अब बताओ कौन बताएगा, देखो देखते हैं कितने लोग बताएंगे। अच्छा पहले एक एक करके देखो, पहले एक एक करके देखो। अगर मेरा 0 to 1 है अगर मॉड एक्स, तो एक्स क्या क्या हो सकता है? फिर सबको एक साथ ले आएंगे। अगर मेरा अगर मेरा मॉड एक्स जो है 0 से, पहले इसको भूल जाओ, खाली इसको देखो। अगर मेरा मॉड एक्स 0 to 1 है तो एक्स क्या हो सकता है? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक अशिति, -1 से 1 के बीच में है ना। तो इसके साथ क्या आएगा? -1 to 1। तो मतलब इसका पार्ट आया एक्स बिलोंग्स टू कितना आया? इसको अगर देखें तो -1 से लेकर 1 के बीच में। वेरी नाइस। अच्छा, अगर इसको देखें तो क्या आएगा? इसका पार्ट तो हो गया, इससे मैंने अगर मॉड एक्स ये था तो एक्स -1 से 1 के बीच में हो सकता है ना। अच्छा इसका बताओ, अगर मेरा मॉड एक्स 2 से ज्यादा है तो एक्स क्या हो सकता है? अगर मेरा कोई बोला मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 है तो एक्स क्या हो सकता है बताओ? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कब किसका किसी का मॉड 2 से ज्यादा होगा? लॉजिकली सोचो, कब किसी नंबर का मॉड 2 से ज्यादा होगा? 0 पे होगा क्या? लीलाश्री आप लिख रही हो -2 to इंफिनिटी, थोड़ी ना जीरो, तो आप मतलब 0 भी ले रहे हो। कैसे -2 to इंफिनिटी होगा मोहित? 0 आता है उसके केस में, 0 होता है क्या मॉड 0 ग्रेटर देन 2? एक तो होगा 2 से इंफिनिटी, एक क्या होगा? 2 से इंफिनिटी, ये तो होगा। और क्या होगा? एक तो ये आएगा 2 से इंफिनिटी, और क्या आएगा? बहुत बढ़िया, -2 से -इंफिनिटी, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि -3 का मॉड भी ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, -5 का मॉड भी ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, -10 का मॉड भी ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, है कि नहीं?
तो इस पार्ट का आंसर क्या आएगा? यूनियन माइनस इंफिनिटी टू -2 ओपन। इक्वल टू नहीं लिख सकते, इक्वल टू कर दोगे तो फिर डिनोमिनेटर 0, खत्म हो जाएगा खेल। यूनियन टू इंफिनिटी। किस किस को समझ में नहीं आया बताओ? अभी क्लियर है? सबको क्लियर है? क्लियर है तो सीधे लिखो क्लियर चैट में फटाफट। ये आंसर है मेरा। समझ में आया सबको? बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने ये चीज सॉल्व कर दिया है। बेसिकली जो मॉड है उसको लिखेंगे y, फिर निकालेंगे y की वैल्यू और फिर y को करेंगे एनालाइज। समझ में आ गया सबको? क्लियर? बहुत बढ़िया क्वेश्चंस थे। ठीक है एवरीवन? आस्था समझ में आया? क्लियर है? खुद सोचो ना आस्था, किसी भी नंबर का मॉड अगर 2 से ज्यादा है तो वो नंबर क्या होगा? सोचो, अगर कोई नंबर का मॉड 2 से ज्यादा है तो क्या हो सकता है? सेट कल से सेट मोस्टली कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है एवरीवन? चलो एक आध और क्वेश्चंस करते हैं, हमको हमको और आइडिया लगेगा थोड़ा। ठीक है, चलो देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है? ले लो। अच्छा मुझे लगा आपने सॉरी, मैंने सोचा कि आपने दोनों आंसर फर्स्ट वाले का दिया था। मेरे को लगा आप दोनों को कर रहे हो। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। सॉरी सॉरी नवनीत। करेक्ट। वो सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस है, गलत टाइप हो गया होगा। सेट्स रिलेशंस फंक्शंस एक ही चैप्टर है, उसको एक बड़ा सा चैप्टर मान के हम लोग करते हैं। ठीक है। सर क्या इसको -r - -2 नहीं कर सकते अर्पिता? क्योंकि बीच के वैल्यूज भी गायब हो रहे हैं ना, सोचो। है ना, बीच के वैल्यूज भी तो गायब हो रहे हैं, -1 और -2 के बीच के, और 1 और 2 के बीच के गायब हो रहे हैं। है ना, उनको केटर करना पड़ेगा। यस यस यस, पहले हमें सेट थियरी देखेंगे अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है एवरीवन, चलो पहले ये देखते हैं, एक आध क्वेश्चन है आज, थोड़ा इस पे ही टाइम लगाते हैं। ओके गाइस, चलो। पहला क्वेश्चन, मैं हिंट नहीं दूंगा अभी। कौशल्या बोल रहा है आर। अच्छा, क्या 1 रख के देखो आ रहा है आंसर? क्या सही है? खुद सोचो। क्या 2 रख के देखने आ रहा है आंसर? अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया। सोचो, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। हाँ तो वही तो, कॉम्प्लेक्स में थोड़ी जाना है, रियल की बात करते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स में नहीं बात करते हैं अभी।
कुछ लोग का आंसर आ रहा है 3 से इंफिनिटी, कुछ लोग ये आंसर दे रहे हैं। आप लोग, हाँ अभी मैं बता नहीं रहा हूं आंसर, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, बस मैं हिंट दिए जा रहा हूं बीच बीच में। फैंटास्टिक यश, यश ने शायद पहले ही आंसर दे दिया था, बहुत बढ़िया। अभी तक सिर्फ यश का आंसर सही है। रेंज भी बता देना थोड़ी देर बाद। जे लोग 3 से इंफिनिटी लिख रहे हो, जरा सोचो, 4 डाल के देखो जरा, 4 डालो, -3 - 4 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √(-1), जो कि गलत है। अर्पिता का भी आंसर सही आ गया है, बहुत बढ़िया। यश और अर्पिता दो लोगों का आंसर सही आया अभी तक। आपका आंसर क्या है, एक बार पांचाल फिर से देखो, फिर से डालो। गलत है, गलत है। पांचाल आपका गलत है, व्योम गलत है। देखो, चलो मैं बता रहा हूं आंसर। गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है, देखो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग सीधे सीधे वेटर बन जाएंगे और बोलेंगे कि भाई आपको क्या खाना खाना है ना, यही पूछेंगे इससे। तो ये बोलेगा भाई -3 × x- का होल स्क्वायर को पॉजिटिव रखना, है ना, यही बोलेंगे। अच्छा, इसको इस साइड ले जाओ, नेगेटिव को, या तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा, 3 - x का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, << <0। या तो इधर ले जाओ या तो -1 से मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज हो जाता है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। यही होता है ना। अच्छा, अरे 3 - x का होल स्क्वायर, 3 - x का होल स्क्वायर को क्या x-3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा ये x-3 का होल स्क्वायर << <0। अरे भाई, क्या x किसी का होल स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है क्या, क्या कभी किसी का होल स्क्वायर नेगेटिव होता है, कभी नहीं होता। सिर्फ वो 0 हो सकता है, सिर्फ क्या हो सकता है वो, =0। मतलब क्या हो सकता है, ये कब सेटिस्फाई करेगा, जब सिर्फ x3 हो तभी, इसके अलावा कभी नहीं सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। और जिन जिन लोगों को, जिन जिन लोगों को, नहीं आयान, जिनको वेवी कर्व से करना है, वेवी कर्व से बेशक करो, कोई नहीं रोक रहा है। वेवी कर्व में करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या डालोगे, क्या डालोगे क्रिटिकल पॉइंट, 3, क्या डालोगे, सिर्फ 3। और 3 के बाद पॉजिटिव, और 3 पे जंप, 3 के बाद पॉजिटिव, 3 के पहले जंप, तो पॉजिटिव अगेन। तो ये तो भाई हमेशा पॉजिटिव है, हमें चाहिए <<0। तो सिर्फ मिलेगा एक ही एक पॉइंट, वो है 3, है कि नहीं। वेवी कर्व से भी सेम आंसर, लॉजिक से भी सेम आंसर, कोई चेंजेस नहीं, क्लियर है सबको। मतलब डोमेन में सिर्फ एक पॉइंट रहेगा, वो है 3, ठीक है।
क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर है क्यों डोमेन सिर्फ और सिर्फ 3 है? समझ में आ गया है कि नहीं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, क्लियर हो गया। अब x की वैल्यू सिर्फ 3 हो सकती है, तो y की भी तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, मतलब रेंज भी तो सिर्फ एक ही पॉइंट होगा। वो कितना होगा रेंज? रेंज हमेशा 0 आएगा। जब x हमेशा 3 है तो y भी हमेशा 0 ही होगा, है कि नहीं? तो रेंज सिर्फ 0 और डोमेन सिर्फ और सिर्फ 3। समझ में आया? बताओ क्या नहीं समझ में आया अभिषेक? जिन लोग को समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। y का साइन y का साइन मतलब नहीं समझ में आया अभिषेक, क्या कहना चाह रहे हो? समझ में नहीं आया। वैष्णवी, सी मेरा, अच्छा y जो बोल रहे हो, वैष्णवी सी, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 3x माइनस एक्स होल स्क्वायर, राइट? रेंज इज y। ओके, सो सी इफ x इज ओनली 3, वैष्णवी इसमें 3 पुट कर दो x को, तो y कितना आ जाएगा? कितना आएगा y वैष्णवी? रूट ऑफ 0, रूट ऑफ 0 इज 0, isn't it? And y is range, values of y is what? Range. So range is only 0. So if x is only 3, y will only be 0. Clear? Okay, x का साइन, अच्छा ये वाला साइन जो बोल रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला बोल रहे हो, वेवी कर्व वाला बोल रहे हो अभिषेक? ये वाला, ये वाला बोल रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाला? तो देखो ना यार, 3 से बड़ा रखोगे तो होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव। अच्छा देखो, अरे x के पहले नेगेटिव क्यों होगा? अगर x से बड़ा नंबर रखो, रखो तो 4 रखो, तो 3x 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आता है? 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आता है? 1 आता है ना, पॉजिटिव आता है। अच्छा x को नेगेटिव रख दो, माइनस माइनस 1 रख दो, तो माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आता है? लेस देन 3 रख दिया ना, वो भी कितना आता है? 4 का होल स्क्वायर 16। तो 3 से छोटा रखो या 3 से बड़ा रखो, पॉजिटिव ही आएगा ना। और इवन पावर में जंप होता है, कितनी बार बताया है मैंने, कितनी बार बताया है, पावर अगर इवन है तो जंप होता है। वेवी कर्व में कितने सारे क्वेश्चंस किए थे, है ना? तो सिर्फ 3 रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। ओके आस्था, यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ट्राई द नेक्स्ट वन। नहीं गलत है, देखते हैं, अभी मैं भी चेक करूंगा आंसर। चलो करते हैं एक एक करके, देखते हैं क्या होता है। तो देखो क्या है, 3 लोग हैं। आई विल डिस्क्लोज द आंसर, वेट अर्पिता। हाउ मेनी पीपल आर देयर? 3 लोग आए खाना खाने के लिए, 1 2 3। तो हम एक कुक, हमारे लिमिटेड कुक्स हैं, तो हम ऐसा खाना बनाएंगे जो सबको पसंद आए, तीनों को सेटिस्फाई करे। बहुत बढ़िया, है ना? ऐसा खाना लेके आओ कि तीनों खाएं। ऐसा ऐसा ना हो कि एक नहीं, एक वेजिटेरियन हो गया, एक नॉन वेजिटेरियन हो गया, ठीक है? तो ऐसा नहीं बनाएंगे कि नॉन वेज बना दे कि वेज वाला नहीं खा पाए, ऐसा बनाओ कि दोनों लोग खाए या तीनों लोग खाएं इधर।
ठीक है, तो देखते हैं कि करके। तो पहला कंडीशन क्या बनेगा? पहला कंडीशन बनेगा 5 प्लस मॉड एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि ये अंडर रूट बोलेगा भाई 5 प्लस मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसमें आ गया मॉड एक्स ग्रेटर देन -5। अच्छा, मॉड एक्स ग्रेटर देन -5 मतलब एक्स क्या है? मतलब एक्स क्या है? क्या हो सकता है एक्स? बोलो। कब किसी का मॉड -5 से बड़ा होगा? कब होगा? कब? हमेशा। कब होगा? हमेशा। वेरी गुड यश। आर पे है कि नहीं? अरे खुद सोचो यार, कोई भी नंबर डाल दो, क्या अंडर रूट ऑफ 5 प्लस मॉड एक्स डिफाइन नहीं होगा? हमेशा डिफाइंड होगा। चाहे मैं x -2 डालूं या 2 डालूं, चाहे मैं 100 डालूं या -1000 डालूं, हमेशा ये अंडर रूट जो है वो डिफाइंड हो जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसको, है कि नहीं? तो यहां पे पहले कंडीशन से x कितना आया? x बिलोंग्स टू r, है कि नहीं? बोलो यार, सब लोग को समझ में आया कि नहीं आया? अरे मॉड x तो हमेशा 0 से बड़ा होता है ना, तो -5 से तो होगा ही। ये नहीं समझ रहा है? अरे किसी नंबर का मॉड 0 से बड़ा है तो भाई -5 से तो होगा ही। क्यों नहीं होगा? हमेशा होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन से ये आया ऑल रियल। मतलब ये नहीं भी रहता ना तो भी सेम ही आंसर आता, इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसने तो बोल दिया सब खाऊंगा, तो इसको तो सब चलेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर ये पार्ट होता भी नहीं क्वेश्चन में तो भी सेम ही आंसर आता। ठीक है, अच्छा चलो अब दूसरे को देखते हैं। दूसरा बोलेगा मॉड एक्स जो है 3 माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वल टू भी लगा देना, इक्वल टू भी चलता है। ठीक है, ओके। तो इससे क्या आएगा? इससे आ जाएगा मॉड एक्स जो है वो लेस देन 3। कितना आया? ये इधर जाएगा तो मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 3। अब मॉड एक्स किसी का लेस देन 3 कब होता है? किसी भी नंबर का मॉड एक्स जो है वो 3 से कब छोटा होगा? कब होगा छोटा 3 से? बहुत बढ़िया। जब वो नंबर क्या हो? क्या हो बताओ यार, सोचो, इतना दिमाग में लगाओ यार। 3 से छोटा कब होगा? पहले तो पॉजिटिव का देख लो, जब 0 to 3 हो, या फिर -3 to 0 भी चलेगा ना। अरे कैलकुलेट करके देख लो। अरे माइनस इंफिनिटी कहां जा रहे हो अली ना? -5 रखोगे तो कहां आएगा? -5 रखोगे तो आएगा क्या? नहीं आएगा ना। वो 5 लेस देन 3 थोड़ी होता है। नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रख के देख लो यार। ठीक है, तो कितना आएगा x? -3 to 3 इस केस से। तो सेकंड केस से ये आया। इसको सिर्फ यहां का खाना चाहिए जो -3 और 3 के बीच में हो। अब दूसरे वाले को देखो। दूसरे वाले को क्या आएगा? सेम। क्या लिखेंगे? 8 माइनस मॉड एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 8 है, तो x कितना आ जाएगा? -8 और 8 के बीच में। अब बताओ, ऐसा क्या है जो दोनों के बीच में आ रहा है? हाँ, अब क्या है जो दोनों के बीच, दोनों तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है? -8 8। अरे ये तो लेगा नहीं ना। 8 पे तो ये भी गया, ये भी गया काम से, ये तो सब कुछ खाता है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। ये काम से चला जाएगा। तो क्या कॉमन रीजन है? कॉमन रीजन क्या है तीनों का? तीनों का कॉमन रीजन है x बिलोंग्स टू -3 to 3। ये है आंसर। काफी लोगों का आंसर सही था। वेरी गुड, फाइन एवरीवन। ठीक है, समझ में आ रहा है कहां इंटरसेक्शन ले रहे हैं, कहां पे यूनियन कर रहे हैं, कहां। इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं इसको? सेट थ्योरी में सिखाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इंटरसेक्शन मतलब क्या? कॉमन रीजन। हाँ, कॉमन ले रहे हैं। कभी कभी यूनियन ले रहे थे, जब और लिखा हुआ था, है ना, तो सबको मर्ज करते हुए चल रहे थे। फाइन एवरीवन, सबको समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। ओके,
चलो एक और करो। चलो एक सेकेंड। हाँ वो- ये देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट, मैं बता रहा हूं इसको कैसे करते हैं। अभी क्या कर दिया इन्होंने यहाँ पे, हल्का सा चेंज कर दिया और बोल दिया x अपॉन 1 + x²। इसका रेंज निकालना है। अच्छा इसका डोमेन कितना होगा बताओ, इसका डोमेन क्या होगा? f(x) = दिस r होगा, कुछ भी डाल दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग वे में करते हैं। इसको क्या करते हैं थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है। तो कहां कहां ये अवरा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ये तब लगाएंगे जब मेरा लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो, या फिर कांस्टेंट बाई क्वाड्रेटिक हो, या फिर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक हो, ठीक है। तो ये कैसा है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, तो इस वाले मेथड को अपनाएंगे। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। क्या करेंगे, लेट्स सी मोहित, अभी मेरे को आंसर याद नहीं है। इसको क्या करते हैं दोस्तों, यहां पे हम लोग ले जाते हैं y। क्या करते हैं y। हम लोग को रेंज में क्या चाहिए, रेंज में क्या चाहिए रहता है, y का वैल्यू है ना। डोमेन में क्या चाहिए रहता है, x का वैल्यू, है ना। तो यहां पे किसका वैल्यू चाहिए, y। y कहां से कहां तक जा रहा है ना। f(x) की वैल्यू आउटपुट क्या आ रही है, इसी का मतलब रेंज होता है कि नहीं। अच्छा, तो क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या बनाते हैं, एक पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो क्या आ जाएगा, x = y + y(x²), राइट। x = y + y(x²). अभी क्या हो गया, ये एक क्वाड्रेटिक बन गया। जरा इधर लेके आना। तो ये बन गया एक क्वाड्रेटिक, y(x² + y - x = 0। ओके, सो x = y + y(x²), और ये y(x² + y - x = 0, राइट। तो फ्रेंड्स ये बताओ मुझे कि इसमें क्या करेंगे अब, इस पे क्या करेंगे। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0, है कि नहीं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसका अगर x जो है वो रियल है, अगर x जो है वो मेरा रियल हो गया तो क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे, है ना। अगर x रियल नंबर है तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यस श्रीधनाचार्य, ठीक है। तो क्या करेंगे, हाँ, तो अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, यहां पे क्या है, a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है y, b की वैल्यू है y, c की वैल्यू है, अच्छा सॉरी इसको पहले अच्छे से लिख देते हैं, इसको एक बार ले आओ पहले। क्या हो जाएगा, ये y(x²) माइनस, या फिर x इंटू 1 रख दो, और x इंटू -1 रख दो, और प्लस y = 0, राइट। हाँ, तो मेरा a कितना आया, a आया y, b आया -1, और y आया, c आया y, है ना। तो अब लगा दो b² - 4ac > 0। तो b² कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर
-4y into y greater than or equal to 0, राइट? ओके, तो अभी क्या आ गया? 1 - 4y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट? तो अभी क्या हो जाएगा यहां से? अगर आपने -4 कॉमन ले लिया तो कितना आ रहा है? y स्क्वायर, अगर आप -4 को कॉमन ले लो बाहर, याद याद करो, हमेशा यही करते हैं, तो y स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा? 1/4 लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब y जो है वो क्या हो जाएगा? इसको -4 से आप डिवाइड कर दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज, y स्क्वायर -1/4 लेस देन और इक्वल टू 0, y प्लस हाफ इंटू y माइनस हाफ लेस देन और इक्वल टू 0, वेवी कर्व, माइनस हाफ हाफ प्लस माइनस प्लस। किस रेंज में चाहिए आंसर? वेवी कर्व हमेशा यूज होगा। क्या हो गया? y जो है वो कितना आने लगेगा? 1/2 और -1/2 के बीच में, है कि नहीं? वेरी नाइस। तो मेरा आंसर रेंज कितना आया? रेंज आया -हाफ से लेकर हाफ। क्लियर है सबको? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आया सबको कैसे निकालना है? क्लियर एवरीवन? क्या करा हमने? y को ले गए उस साइड, फिर कर दिया डिस्क्रिमिनेंट लेस देन, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x तो रियल नंबर है ना, x तो रियल नंबर है, ठीक है? तो रियल नंबर है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन 0 आएगा ही आएगा। किस स्टेप में बोल रहे हो? ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि डोमेन आर है नवनीत, क्योंकि डोमेन आर है। कर सकते हो आप इसको, 1 - 4y स्क्वायर को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 उस साइड ले जाओगे तो 4y स्क्वायर -1 लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, तो 4 अगर कॉमन ले लोगे तो y स्क्वायर -1/4 कितना आ जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 0, y प्लस हाफ इंटू वाई माइनस हाफ लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना? फिर से वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन एवरीवन? ओके, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो, तो ऐसे तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो अभी तो हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं रिलेशंस फंक्शंस चैप्टर में, और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो हम लोग बस बेसिक जान रहे हैं, ठीक है? कैसे करना है, कैसे अंडर रूट पे लगाते हैं, कैसे इस पे लगाते हैं। चलो जाते जाते एक क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया सा, ये वाला क्वेश्चन। फर्स्ट ये वाला करो, ये वाला होमवर्क लिख लो। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो 2 मिनट दिया मैंने, ट्राई करो, टाइम कम है। नित्या, अभी तो कह नहीं सकते, बट बाद में देखा जाएगा, ठीक है? कुशाग्रत हल्का सा मिस हो गया लगता आंसर। चलो गाइस, लास्ट 30 सेकेंड्स। फैंटास्टिक यश,
कुशागर का भी सही आ गया। अब ईशान शायद हल्का सा मिस हो गया है। देखो चलो फटाफट देखो ये, ठीक है। देखो बॉक्स ऑफ हाफ कितना होता है, 0, है ना। इसके बाद भी कितना आएगा, हाफ प्लस 1/100 कर दोगे तो ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, ये तो डेसिमल है, तो ये भी 0 होगा। तो ये सब 0 0 0 होते चले जाएंगे, कहां तक होंगे 0, जब तक ये वाला पार्ट हाफ ना बन जाए, क्योंकि 0.99 तक तो बॉक्स कितना होता है, 0 ही होता है कि नहीं। तो ये कब बनेगा 1, पहली बार जब ये हो जाए क्या, बॉक्स ऑफ हाफ प्लस 50/100, है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। 50/100 पे ये कितना बन जाएगा, 1, है कि नहीं। इसके बाद हाफ प्लस 51/100 भी कितना होगा, 1 ही होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा 1 से, 1 1 1 1 1, और ये क्या लास्ट तक भी 1 चलेगा, क्योंकि ये 99/100 कितना होगा, 0.99, सो मतलब 0.5 प्लस 0.99 कितना आ रहा है, 1.49 का बॉक्स जो कि 1 है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो ये 1 है, और यहां से स्टार्ट होगा, कहां से, 50/100 से लेकर, तो कितनी बार 1 लिखा होगा, सोचो, मतलब कि 50/100 से लेकर चलते चला गया होगा, 51/100, फिर 52/100 से लेकर 99/100 तक, तो इस पे 1 आएगा, इस पे 1 आएगा, और सभी पे 1 आएगा। तो 1 कितनी बारी लिखा है, 0 से 9 तक कितना नंबर है, 50 से 99 तक कितने नंबर्स होते हैं, 50 नंबर्स होते हैं, दोनों को इंक्लूड कर लो तो 50, तो कितनी बार 1 लिखा रहेगा, 50 बारी, तो इसीलिए हो जाएगा आंसर 50, 50। ओके गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। सोचना अगर किसी को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कल एक बार फिर से देख लेंगे, टाइम अप हो गया, नेक्स्ट फिर से एक बार देखेंगे, और भी काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं डिटेल में। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, सी यू टुमारो सेम टाइम, बाय बाय।